क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को चौथे पेज में दूसरी तीसरी लाइन चल रही थी। तो बात चल रही थी क्रिएटर किसको कहा जाता है। क्रिएशन करने वाला, क्रिएटर और क्रिएशन, रचयिता और रचना। निराकार को कहेंगे या साकार को कहेंगे? क्रिएटर तो साकारी होगा ना, क्योंकि साकारी सृष्टि है तो साकार क्रिएटर होगा। घड़ा साकार है तो कुमार भी साकार होगा। तो शिव बाबा भी क्रिएटर है ब्रह्मा द्वारा। कौन से ब्रह्मा द्वारा? शिव बाबा जिसे कहा गया तो जरूर शिव ग्रैंड फादर बनता है उसमें, तो शिव बाबा कहते हैं। तो निराकार शिव साकार बनाना, परंतु वास्तव में तो शिव सदा निराकार है। भले प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ ब्रह्मा। नाम देते हैं ना, जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। बाकी जिसमें पहले प्रवेश करते हैं तो कहेंगे परम ब्रह्म। तो क्रिएटर तो एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। है? तो वो एक ब्रह्मा जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, गीता में महत ब्रह्म कहा है। महत कहो परम कहो, बात तो एक ही है। बाकी और मनुष्यों के द्वारा जो ब्रह्मा नामधारी हैं, तो देखो ये भी छोटे छोटे ब्रह्मा हैं। जैसे कौन छोटे छोटे ब्रह्मा कौन है? वो छोटे छोटे ब्रह्मा सारे ही दाढ़ी मूंछ वाले हैं। हाँ, जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं ना, जो ब्रह्मा सो विष्णु की 4 भुजाएं बनते हैं। तो जो भुजाएं हैं वो जड़त्व बुद्धि है या अपने आप चलने वाली चैतन्य है? जड़त्व बुद्धि है ना। तो बताया वो तो नहीं, विशाल बुद्धि नहीं है। तो ये छोटे छोटे ब्रह्मा हैं। जो ब्रह्मा सो विष्णु की 4 भुजाएं बन। अब 4 भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई होगा ना, चैतन्य है। तो वो विष्णु का 1 मुख ही दिखाया जाता है, 4 मुख नहीं दिखाए जाते, न 5 मुख दिखाए जाते। तो
जो छोटे छोटे ब्रह्मा है न कोई भी अभी पार्ट मिला हुआ है? कुछ पार्ट होगा ना ऊंचा नीचा मिला हुआ है। अभी ऐसे नहीं कहेंगे, अभी संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा इन छोटे छोटे ब्रह्माओं के द्वारा क्रिएट करते हैं नई दुनिया को, ऐसे कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे। न इनके द्वारा क्रिएट कराते हैं, ऐसे कोई कहेंगे? हैं? कि इन छोटे छोटे ब्रह्माओं के द्वारा, जो इतनी विशाल बुद्धि ही नहीं है, जड़त्वमयी बुद्धि है, बाप को पहचान ही नहीं सकते जल्दी, है? तो ऐसे कोई कहेंगे कि ये क्रिएटर है नई दुनिया के, ये बिच्छू चिंतन? नहीं बाबा, बिच्छू चिंतन नहीं है, ये तो उन्होंने शास्त्रों में लिखा दिया है, दिखाया है। क्या? शंकर के वीर से बिच्छू चिंतन पैदा हुए? शंकर तो है ही मिक्स है कि प्योर है? मिक्स है, उसको कहते ही है शंकरण है। एक आत्मा, दो आत्मा कि तीन आत्मा? तीन आत्माओं का संकरण है ना, है? वो शरीरधारी आत्मा, जैसे बताया ना, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा की मूर्ति। अब ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते हैं, तो दो रह गई मूर्तियां, ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा सतयुग का कृष्ण, और शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा राम। ये दो ही आत्माएं तो प्रसिद्ध है ना भारत में, है? जिन्हें भक्तों ने भगवान समझ लिया है? तो ये उन शास्त्रकारों ने बैठ करके शास्त्रों में लिखा है कि जब शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ है, उसके पीछे दौड़ा है, तो जो वीर निकल पड़ा, उससे भी चिड़िंडन पैदा हो गए। किसके पीछे दौड़ा? पार्वती के पीछे दौड़ा। पार्वती माने पार लगाने वाली। तो ये गपोड़े हैं, है ना? हैं तो गपोड़े, नहीं तो कहां से ये ग्लानि निकली है? कि जिसको भारतवासी कहते हैं देव देव महादेव, सब देवताओं से महान देवता, बड़ा देवता है, और उसकी ऐसी ग्लानि करी, वो हारे देवता है, चलते फिरते ऐसा कर देता है। ये सभी ग्लानि कि ये क्या बच्चे हैं अभी, है? कौन से बच्चे है? ये सभी अभी संगम युग में जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, ये क्या है? ये सभी बिच्छू टिंडन बने हैं। कौन? किनको बताया बिच्छू टिंडन? किनको बताया? बिच्छू टिंडन बने हैं। तो
बिच्छू से बिच्छू टिंडन पैदा होगा ना, है? हाँ, पुरुषार्थी तुम्हारा शंकर नहीं है, है? बोलो, पुरुषार्थी शंकर नहीं है। वो जो छोटे छोटे चार ब्रह्म है वो ही पुरुषार्थी है, नहीं? अरे शंकर है कि नहीं है, लेकिन वो तो उसकी ग्लानि कर दी है, ऐसे है थोड़े ही है। ये सभी जो जो छोटे छोटे ब्रह्मा है ना, ये सब बिच्छू टिंडन बने हैं इस समय में। इस समय में, किस समय में? हाँ, संगम युग में है। इन चारों में तो सबसे जास्ती पावरफुल कौन है? एकदम काला बिच्छू, प्रजापिता काला बिच्छू है। वाह भैया, है। कहते हैं बिच्छू जब बिच्छुनी से बच्चा पैदा करता है तो बच्चे कैसे निकलते हैं? पेट फाड़ के निकलते हैं। ऐसे बच्चे सत्यानाशी पैदा होते हैं, उसका बुद्धि रूपी पेट ही फट जाता है, तब वो बच्चे पैदा होते हैं। है? कौन से बच्चे? जिनको बताया बिच्छू टिंडन बने। है? तो इस समय की बात है, तो उनका नाम कर दिया है कि शंकर और पार्वती है। ऐसे है ना? अब है तो शायद उनका ही लिखा हुआ है क्या? अब वो चाहे चार ब्रह्मा नामधारियों में जो भुजा के रूप में विष्णु को दिखाए जाते हैं, वो कोई पावरफुल से पावरफुल भुजा हो, कौन सी है? कोई भुजा सबसे पावरफुल है, कौन सी है? इस्लामी पावरफुल भुजा है, गधा पावरफुल भुजा है। गधा, वो गधा होता है पावरफुल। गधा पावरफुल होता है? अरे सारी दुनिया के ऊपर राज कौन करता है? कौन सा मुख करता है? जगदम्बा है। तो बताया कि जो मुख्य भुजा है वो ही ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा है? कैसा पार्ट बजाती? अब बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं, क्योंकि शंकर को तो जगत पिता कहा है ना, है? तो जगत पिता कैसे बच्चा पैदा करेगा? हाँ, किससे? जगत माता से करेगा। तो जगत माता कहो, है? जगत अम्बा कहो, बात एक ही हुई क्या? नहीं, नहीं हुई, एक ही बात। तो जब सबसे पावरफुल भुजा चार भुजाओं में से जो पहले मुख थी ब्रह्मा के चार, वो ही ऐसी है, तो जो बाकी ब्रह्मा है छोटे छोटे, वो कैसे होंगे? है? वो कैसे होंगे? अरे दुखदाई होंगे या सुखदाई होंगे? है? अरे बाप को पहचानेंगे तब सुखदाई बनेंगे कि बाप को पहचानने से पहले ही सुखदाई बन जाएंगे? है? अगर पहले ही सुखदाई बने होते तो और 63 जन्म में सुखदाई बन जाते। बने कभी? बने? अरे बने क्या? बने कहां से, कौन से जन्म में बन गए सुखदाई? है? कौन से जन्म में सुखदाई बने? बने होंगे कभी,
ऐसे ही अनुमान है, अनुमान से भले हमारा नुकसान हो जाए, हम तो ऐसे मानेंगे क्या? हाँ, बोलो, गहुएं होती कि नहीं है? गहुएं होती हैं, और जैसे मुख्य मुख्य गहुओं के नाम क्या है मालूम है? बहुत दूध बहुत देती हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कमला गौ है, जरूर अच्छी होगी। क्या नाम दिया? कमला गौ। मुस्लिम बोला ना। और वो कहते हैं कामधेनु गौ, सब कामनाएं पूरी करने वाले है। कामधेनु गौ, तो उसकी बच्ची भी तो कोई होगी है? कौन? नंदिनी है तो नंदिनी। वो नंदिनी नाम जो है वो संपूर्ण स्टेज का है कि अपूर्ण स्टेज का है? संपूर्ण स्टेज का नाम है। उससे पहले है? उससे पहले सुखदाई होगी या दुखदाई है? दुखदाई कैसे है? दुखदाई कैसे है? दुखदाई कैसे? हाँ, बाप का साथ नहीं है इसलिए दुखदाई। अरे ये कैसे मालूम बाप का साथ नहीं है? बाप माने शिव बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप है? उसे नारायण कहो, शंकर नारायण कहो, बात तो एक ही है। पैदाइश तो साथ साथ होती है कि नहीं है? अरे नारायण और लक्ष्मी की पैदाइश साथ साथ होती है कि आगे पीछे होती है? साथ ही साथ तो होती है, भले 1-2 सेकंड का अंतर हो, साथ ही तो कहेंगे है? अरे सतयुग में तो होंगे ही जुड़वा बच्चे नई दुनिया, तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए है? पुरुषोत्तम संगम युग से शुरुआत होनी चाहिए ना। तो वो जो साथ ही बच्चा पैदा हो रहा है जिसको कहते हैं लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्ष्मी बनने से पहले उसका नाम क्या है? लक्ष्मी बनने से, लक्ष्मी तो बड़ी होती है तब नाम होता है ना है? ओ शादी वादी हो जाती है तब लक्ष्मी नाम पड़ता है? और उससे पहले तो पूरा ढंढोरा पीट दिया, राधा। राधा बच्ची तो कौन से कुल से आती है? कौन से कुल से आती है? चंद्रमा के कुल से, चंद्रवंश से आती है। तो चंद्रमा कभी अधूरा, कभी अंधेरा, कभी पूरा, तो बच्चे कैसे होंगे? हाँ, कभी सुखदाई, कभी दुखदाई। अब राधा को तो ये तो पता नहीं होगा क्या? राधा को ये पता होगा किसकी बच्ची है? अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची तो है ना है? अब जो छोटे होते हैं वो तो बड़ों को ही फॉलो करते हैं, नहीं करते? करते हैं। तो ब्रह्मा क्या करते रहे हैं? एक एक बच्चों को दृष्टि देते रहे। तो है, और चंद्रवंश में तो जो चंद्रमा ही ऐसे कर रहा है तो बच्चे नहीं करेंगे? हाँ, तो वो जो बच्ची है? बच्ची तो पवित्र होती है ना, होती कि नहीं? पवित्र होती, वो बच्ची भी ऐसे ही करेगी कि नहीं? हाँ, करेगी। तो चलो बच्ची तो फिर भी पवित्र है? और उसको तो इस बात का पता ही नहीं है क्या कि संग का रंग किसी को लगेगा? लगेगा?
है? इंद्रियों का संग का रंग लगता है ना, लगता है। तो जो दृष्टि लेने वाले हैं उनकी क्या हालत होगी? उनकी हालत अच्छी होगी या खराब होगी? हाँ, खराब नहीं होगी? हाँ, जरूर खराब होगी। अरे कोई भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ी है क्या? है कि इंद्रियां लड़ाए रहो और को कोई असर ही ना पड़े किसी में। हाँ, वो तो एक शंकर की पार्वती के लिए गायन है क्या कि वो ऐसी पार लगाने वाली शख्सियत है, आत्मा है कि वो कभी खुद नहीं डूबती व्यभिचार में। क्या डूबती नहीं है, लेकिन दूसरों को क्या पता? दूसरों को इस बात का पता है? नहीं। तो उनकी हालत खराब होती है कि बराबर अच्छी होती है? हालत खराब होती है। तो जो आसुरी प्रकृति के होंगे वो तो फिदा होंगे ना फिर। संगात संजायते कामा, अकामा तो क्रोध हो अभिजायते। संग करने से, इंद्रियों का संग करने से कामना पैदा होती है और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो आसुरी संस्कार वालों को बड़ा गुस्सा आता है। और बावन तो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? है, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्योंकि पूर्ति होती नहीं है जो उन्हें चाहिए, तो फिर उल्टा पलटा कुछ भी काम करते हैं। तो बताया इस समय साफ दुखदाई है। जो ब्रह्मा नामधारी हैं, छोटी मोटी भुजाएं, मुकर्रर रथधारी हैं कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी है ना। तो टेम्परेरी होने की वजह से वो सदा काल तो उनमें शिव बाप प्रवेश नहीं करते। तो वो बिच्छू टिंडन का पार्ट बजाते हैं दुखदाई। और राधा है, उसका गायन तो लक्ष्मी के रूप में होता है, ज्यादा राधा के रूप में भी होता है? इसलिए कि रा माने राम, धा माने धारण किया। किसको धारण कर लिया? राम को धारण कर लिया। बाकी और कोई आत्मा ऐसी नहीं है क्या जो राम को जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए धारण कर सके। तो खास विशेष प्योरिटी वाली आत्मा तो होगी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान न मिले है डायरेक्ट ईश्वर से, कैसे बोला ना तुलसीदास, सन्मुख होय जीव मोय जवही और जन्म कोटि अघ माने पाप नासय तवही। समझ में आया? हाँ, तो कोई भी आत्मा हो जब तक मेरे सन्मुख नहीं आएगी है, जैसे तुम बच्चे सन्मुख आते हो ना, हाँ, तो तुम्हारे सन्मुख आने मात्र से ही पुराने जन्म के सारे पाप छीण हो जाए। फिर यहाँ आने के बाद अगर श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हो तो 100 गुना पाप चढ़ता है, वो बात दूसरी। तो बताया कि जब तक सन्मुख नहीं आई है, राधा कहो या लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कहो, तब तक अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है। अज्ञान से दुख होगा कि सुख होगा? ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। कौन से ज्ञान से? एक ऊंचते ऊंच के ज्ञान से सुख होता है और
अनेकों के ज्ञान से आज नहीं तो कल दुख जरूर हो जाए। तो एक ऊंचते ऊंच प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला वो मुकर्रर रथधारी है, जो शिव बाप जिसमें मुकर्रर रूप से परमानेंटली प्रवेश करते हैं, वो कौन है ये जब तक नहीं जाना है तब तक खुद भी दुखी होंगे, बाहर से भले ना पता चले कि दुखी है। हाँ, कभी कभी आंसू भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं, आ जाते हैं। हाँ, तो कहने के लिए हो जाए, अरे भाई खुशी के आंसू आए, अच्छा हाँ खुशी के आंसू आए होंगे, ठीक है मान लिया। हाँ, बाकी अंदर से दुख तो रहेगा ना, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। सुखदाई बाप को तो पहचाना नहीं प्रैक्टिकल में। तो ये सभी बिच्छू टंडन बने हैं इस समय में। सभी माने कौन? सभी में किसको किसको ले लिया है? हाँ, जो ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा को विष्णु कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग में तो जो देखने में आएंगे उन्हीं को विष्णु समझेंगे, समझते हैं कि चार भुजाओं का कोई आदमी था, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है, वो ही विष्णु, वो तो उसी को समझते हैं। तो उनका नाम कर दिया है, क्या क्या नाम कर दिया है? शंकर और पार्वती नाम कर दिया है उनका। उनका माने किनका? अरे सभी इस समय जब तक लक्ष्मी हो या नारायण हो, प्रैक्टिकल साकार शरीर और आत्मा दोनों से संपन्न नहीं बने हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं, तब तक वो दुखदाई होंगे या सुखदाई होंगे? सुखदाई कहां से हो जाएंगे? रहेंगे तो दुखदाई ना। तो शंकर और पार्वती का नाम कर दिया है भक्ति मार्ग है, उनका नाम बदनाम कर दिया है। ऐसे है ना, उनका ही शायद लिखा हुआ है, शायद, बाबा को पक्का पता नहीं है क्या, शायद उनका लिखा हुआ है। हाँ, तो बरोबर दिखाई ऐसे पड़ते हैं क्या, भक्तों को ऐसे दिखाई पड़ते हैं। और अभी है भी क्या बात, अभी भी सच्चाई क्या है? सारी दुनिया अभी राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय है? राम संप्रदाय कहां से हो गई है? पहले तो राम बने, क्या क्या बने? संपूर्ण। संपूर्ण माने कौन सा संपूर्ण? जैसे निराकार राम कहा जाता है, ऐसे निराकारी स्टेज धारण करे। शिव की तो निराकार स्टेज हमेशा है ही, उसे धारण करने की बात नहीं, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है शंकर में, वो तो राम वाली आत्मा है ना, पार्टधारी। जैसे ब्रह्मा का पार्टधारी कृष्ण वाली आत्मा, तो वो राम वाली आत्मा जब तक निराकारी निर्विकारी निरहंकारी न बने, तो ऐसे दिखाई पड़ेगा ना कि दुखदाई है कि सुखदाई है? दुखदाई ही दिखाई पड़ता है। तो बरोबर ये जो भी है क्या कहा, इस दुनिया में जो भी है सब एक दो को दुख देते हैं। पूछा, देते हैं दुख? है? देते हैं। अच्छा, पूछने की क्या दरकार? क्यों पूछा? है? कोई ना भी कहेगा कि नहीं देते हैं। है? देते हैं दुख? अच्छा, अच्छा, सबसे बड़ी दुख कौन देते हैं?
सबसे जास्ती दुख कौन देते हैं? वो बताओ है? उनका नाम तो बताओ। सबसे जास्ती तो एक ही होगा, रावण बहुत हो देता है। अरे रावण तो 10 सिर वाला होता है क्या? और उसके ऊपर एक गधे का सिर भी होता है। वो तो ढेर आत्माएं हो गई। एक का नाम बताओ ना, कौन है? सबसे जास्ती दुख कौन देते हैं? राम ही रावण। माना जो राम वाली आत्मा है जो राम वाली आत्मा में है, संगम युग में शंकर के रूप में गाई जाती है ना, पाठ में जाती है। जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में। तो वो आत्मा सबसे जास्ती दुख देती है। कैसे कैसे सबसे जास्ती दुख देती है? तो क्लियर करके बताना पड़े ना। बिना प्रूफ प्रमाण के कोई मानेगा क्या? लास्ट में सारी सृष्टि का संहार करती है। भाव क्या है संहार करने का? संहार करने का भाव क्या है? भाव अच्छा है या खराब है? क्योंकि भाव प्रधान विश्व रची राखा है। भावना के अनुसार, अच्छी या बुरी भावना के अनुसार जो जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। हाँ, तो क्या बताया है? तो उसका भाव अच्छा है या खराब है? खराब है। अच्छा भाव है। अरे सबको मारपीट डाल दिया, खेल खलास मुर्दा बना दिया और कहते अच्छा भाव हो गया। वाह, ये कैसे है? वंडरफुल यही बात है क्या? ये बात समझना कि सबसे जास्ती दुख कौन देता है, ये वंडरफुल बात है। बाप ने समझाया सबसे दुख पाता है? क्या कहा? किसके लिए बोला है? क्या बात किसकी हो रही है? सबसे जास्ती दुख कौन देते हैं? तो बताया शंकर। बाबा कहते वंडरफुल यही बात है। बाप ने समझाया सबसे दुख पाता है। आहा, इस दुनिया में एक भी नहीं है ऐसा जिससे दुख न पाता हो। है? ऐसे है क्या? है? सबसे दुख पाता है। अच्छा, तो बदला लेता है, सबको मार डालता है। इतनी गुस्सा। पूछा तुमको दुख कौन देते हैं? ये बताओ। तुमको दुख कौन देते हैं? उनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाता। उनको शंकर को है अशिवा संतुष्ट हो जाता है। कमाल है। जो दुनिया की पार्ट बजाने वाली इस दुनिया में सबसे ऊंच हस्ती है आत्माओं के बीच में, वो खुश हो जाता और बाकी दूसरे कोई खुश नहीं होते। वो किसी को खुश नहीं कर पाता। अरे खुश नहीं कर पाता, उसको दुख दे और वो खुश करे। हाँ? ऐसे होगा? है? यही वंडर है। क्या वंडर है इसमें? वंडरफुल बात क्या
है? बाबा जवाब देते हैं, तुमको दुख देते हैं ये जो श्री श्री 108 साधु संत महात्मा, श्री श्री 1008 है, श्री श्री 108 की शूटिंग करने वाले बैठे हैं ना, ये दुख देते हैं। बाबा ने क्या जवाब दिया? तुम्हारी क्या धारणा है? तुम्हारी धारणा क्या है और शिव बाबा की धारणा क्या है? क्या जवाब दिया? ये जो श्री श्री 108 साधु संत महात्मा, श्री श्री 1008 कहलाने वाले शूटिंग करने के लिए बैठे हैं संगम युग में, बाहर वालों की बात छोड़ दो, ये दुख देते हैं। क्या? बाबा ने बात काट दी। तुम्हारी धारणा गलत है, तुम्हारे अंदर ज्ञान कम है, अज्ञान के कारण तुम दुखी हो रहे हो। हाँ, कोई एक थोड़े ही है क्या? कौन? साधु संत महात्मा है, श्री श्री 1008। अरे अपने अपने घर में तो सारे ही क्या बने बैठे हैं? क्या क्या बने बैठे हैं? है? पति परमेश्वर जी महाराज। बोलो गुरु है कि नहीं है? जो भी परिवार है, परिवार है तो ना, तो परिवार में कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? घर की लक्ष्मी बड़ी होती है आज की दुनिया में, या जो बाप, पुरुष या स्त्री? पुरुष। दुर्योधन या दुशासन? दुर्योधन दुशासन तो होता है। हाँ, तो वो गुरु बन के बैठता है कि नहीं और परिवार में? है? बैठता है ना? है? बैठता है। तो बताया कि ये गुरु ही तुमको दुख देते हैं। क्या? हर एक परिवार में दुखदाई कौन हुआ? और घर घर में गुरु बैठे हुए। अब वो श्री श्री 1008 हो या 10 20 50 बच्चों के बाप हो, हैं दुखदाई। ये सब विपरीत बनाते हैं। क्या? अपने परिवार के भांतियों को क्या बनाते हैं? विपरीत बनाते हैं। काहे से विपरीत बनाते हैं? क्या कर देते हैं वो बापूजी महाराज? अरे कुछ कर देते हैं क्या? कुछ छू मंतर का नहीं करते, फू। ज्ञान मार्ग में चलने नहीं देते। अरे ज्ञान मार्ग में चलने नहीं देते। हर घर में बैठे हुए कि नहीं? हर घर में। अरे बाहर वाले घरों में भी कि ऐसे अंदर वाले घर में भी? अरे अरे बता दो। और जल्दी, और बात है जल्दी जल्दी बता देते। वो हमें पता नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, हप हप कड़वा कड़वा थोड़ दो, दूसरे के ऊपर उंगली उठा दो फटा, दूसरे धर्म, वो सब है रावण संप्रदाय। और यहाँ कोई रावण संप्रदाय नहीं, यहाँ तो दुख देने वाला शंकर जी महाराज है। क्या कहा? इस घर में जितने बैठे हैं वो सब सुखदाई है। है सुखदाई? सुखदाई है कि दुख पा रहे हैं? सुख है कि दुख है? सुख की दुनिया सुखधाम में है या दुखधाम में है? सब दुखधाम। सुख भी है, लड्डू
सुख है इस दुनिया में। अभी थोड़े दिन में पता चल जाएगा इस दुनिया में कितना सुख है। अभी थोड़े से मजा ले लो और आराम से, फिर पता चलेगा कि घर घर में कितना सुख है। अभी बाबा ने से तो 10 साल का टाइम दिया है हम बच्चों को। क्या 20 साल तो है ही नहीं बिना उसके। कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। तो 10 साल के अंदर अभी पता चल जाएगा कि सुख भी देते हैं कि दुख भी देते हैं कि सिर्फ दुख ही दे रहे हैं। और सुख अल्पकाल का और दुख ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि दुख सदा काल का हो रहा है, विपरीत बनाते हैं। सर्वव्यापी कह करके परम पिता परमात्मा से, एक से नहीं दोनों से तुम्हारी विपरीत बुद्धि बनाते हैं। क्या करते हैं? सर्वव्यापी है, हर घर में बैठे हुए। क्या बैठे कि नहीं? कैसे? पति परमेश्वर तो सुखदाई होंगे कि दुखदाई होंगे? दुखदाई होंगे ना। तो सर्वव्यापी कैसे कह दिया? हर घर में। अब पति परमेश्वर हो गए तो क्या हो गए? अरे पति परमेश्वर हो गए तो क्या हो गए? शिवो हम हो गए ना। वो सुखदाई होंगे कि दुखदाई होंगे? शिवो हम का मतलब ही है हमारी बात मानो और किसी की मत मानो। जैसे हम चलाएं वैसे चलो। हम सच्चे और सब हमारे मुकाबले तो कोई नहीं। तो शिवो हम हो गए ना। तो सर्वव्यापी कह करके परमपिता परमात्मा से तुम्हारी विपरीत बुद्धि बनाते हैं। अभी याद खुद भी करते हैं। किसको? किसको याद करते हैं? हे पतित पावन आओ। ये नहीं कहेंगे हे पावन आओ। क्या कहेंगे? हे पावन अकेला कुछ कर पाएगा? कौन पावन? अरे कौन पावन? शिव। वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए है? दुनिया में जो सबसे जास्ती पतित हो वो ही उसे चाहिए। क्या? तो वो पतित का परमानेंट क्या करता है? संग करता है कि नहीं? परमानेंट संग करता है। तो जिसमें परमानेंट संग करता है ये बात बुद्धि में बैठती है कोई कोई को। क्या? कि हाँ भाई मुकर्रर था। पता नहीं, हो सकता है दुख देता है तो कैसे हो सकता है? जब दुख देता है तो हो सकता है इसमें सुखदाता, सुख का सागर हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अल्लो ऐसे कैसे? सुखदाता सुख ही देगा या दुख देगा? कहते हैं पतित पावन आओ, खुद भी याद करते हैं। अरे क्या है उनकी बुद्धि में? है? एक तरफ कहते हैं समझे बैठे हैं सर्वव्यापी है, शिवो हम बन के बैठ जाते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बुद्धि में पता नहीं क्या है, पतित पावन को बुलाते भी रहते हैं। दोनों को बुलाते हैं, परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को भी, अकेले शिव को नहीं, शंकर को भी साथ लगा देते। अरे जिसको बुलाते हैं उसको समझ कुछ भी नहीं सकते हैं। है? क्या ये क्या बात हो गई? जिसको बुलाते हैं समझ कुछ भी नहीं सकते। अगर समझ दे दो ना, है? कैसे देंगे समझ? एकदम नहीं समझ सकते हैं, बुद्धि में ही नहीं बैठता है। क्या क्या बुद्धि में नहीं बैठता है?
कि ये शिव शंकर भोलेनाथ, ये एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व, एक ही शख्सियत है, और ये परमपिता परमात्मा है। कहते हैं ना, ये पतित पावन, पतित भी है और पावन भी है, बोलते हैं ना, बुलाते भी हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं। अपन को श्री श्री 108 या शिवो हम कहते रहे, कहते रहे। कहता कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई शिवो हम कहता है? कहता है कि हम शिवो हम? कोई कहता है? हाँ? बाबा कहता है? हाँ। कौन कहता है? एक्ट ऐसी करते हैं। माया जो है ना, माया मुख से कुछ नहीं कहती है। माया भी हो या माया हो, मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन एक्ट ऐसी करते हैं। बुद्धि नहीं है समझने की कि शिवो हम कहते कौन हैं। सबसे जास्ती कौन कहते हैं दुनिया में? अरे कोई दुनिया में है जो सबसे जास्ती शिवो हम कहते हैं? कोई ग्रुप है? ब्रह्मा, अरे एक का नाम ले दिया। अरे बाबा कहते हैं कौन कहते हैं? हाँ, सन्यासी। सन्यासी कहते हैं। और शूटिंग कौन करते हैं सन्यासियों की? हाँ, बीके करते हैं, पीबी के बिल्कुल नहीं करते ना, वो तो कभी नहीं करते शूटिंग है। हाँ, कहते नहीं है लेकिन करते हैं। वो ही सन्यासी है जो शिवो हम कहते हैं, वो फिर पूजा करते हैं। जब तुम शिवो हम हो, शिव तो सबसे ऊंचे की ऊंची हस्ती है ना, आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में। तो जब खुद तुम शिवो हम अपन को कहते हो, तो फिर पूजा क्यों करते हो? सन्यासी मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि नहीं? और यहाँ शूटिंग करने वाले ऐसे बैठे हुए कि नहीं? समझ लेते तो हैं क्या? त्रिमूर्ति शिव का चित्र बना देते हैं क्या? बोर्ड बना देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाए देते हैं। ऊपर निराकार शिव ज्योति बिंदु, और नीचे नीचे वो तीनों गुरुजी महाराज बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बने बैठे। फोटो देखे इनके? हाँ। अब जैसा बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे भी ऐसा ही करेंगे। तो वो सन्यासी पूजा करते हैं कि नहीं? अच्छा चलो, उन तीन में जो नंबरवार दिखाते हैं, शंकर जी ऊपर, विष्णु जी बीच में, ब्रह्मा जी नीचे तीन पुरियों, तो उनमें शंकर जी किसी की पूजा करते हैं कि नहीं? शूटिंग करने वाले सन्यासी वो किसकी पूजा करते? ब्रह्मा की पूजा करते। ब्रह्मा तो क्या, ब्रह्मा जो भूत बन जाता है ना, सूक्ष्म शरीरधारी, भले जब वो आत्मा जाकर के द्वापर युग में कन्वर्ट होती है ना, तो फिर उसी आत्मा को पूजती है जबराइल के रूप, जबरदस्त आयल पूजा करते हैं। अच्छा, ये बात तुम्हें समझना है अच्छी तरह से। तो तुम जाओ शिव की काशी में। कहां जाओ? ये बात अगर समझनी है तो तुम कहां जाओ? शिव की काशी में। ये कहां है? कहां है शिव की काशी? अब जल्दी बताओ, देर होती है। सूर्यवंशी संगठन में शिव की काशी है।
शूटिंग पीरियड की बात बताई। तुम देखेंगे वो साधु संत, क्या जो सन्यासी है ना, शिवो हम समझते हैं ना, ब्राह्मणों की दुनिया में अपन को ऊंचते ऊंच समझते हैं ना, जो ऊंचते ऊंच समझेंगे वो दूसरों की बात मानेंगे, हाँ? वो दूसरे की बात काटेंगे, वो उसकी बात काटेगा, वो उसकी बात काटेगा, मानेंगे नहीं, क्योंकि शिवो हम है। तुम देखेंगे वो साधु संत वो भी आते हैं शिवकाशी में, सन्यासी भी आते हैं। और बाकी तो तुमने अच्छी तरह से अभी फिर ज्ञान भी लिया है, क्या इस बात का ज्ञान लिया है कि ये शंकराचार्य जो सबसे मुख्य गिना जाता है, कौन सा शंकराचार्य जो सबसे मुख्य गिना जाता है? ये कहकर इशारा किया, ये शंकराचार्य जो सबसे मुख्य गिना जाता है, और जो गिनते हैं उसे मुख्य, वो कहते ही है, क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा ही विष्णु बनता है ऊंचे से ऊंचे, और ब्रह्मा ही क्या शंकर बनता है। तो कौन ऊंचे से ऊंचे हुआ? ये शंकराचार्य जो सबसे मुख्य गिना जाता है। अब देखो इनका कितना मान है, मान है कि नहीं? किनका? इनका माने किनका है? शंकर का। क्या मान करते हैं? मान करते हैं? मान करते हैं? मान किसे कहा जाता है? हाँ, शंकराचार्य मान करते हैं, वो तो खुद ही शंकराचार्य। मान किसे कहा जाता है और अपमान किसे कहा जाता है? हा? अरे बात माने तो मान, और बात न माने तो अपमान। अब देखो इनका कितना मान है, इनका क्यों कह दिया? एक है या ज्यादा है? अरे इनका माने इसका नहीं कहा, अभी बोला ये शंकराचार्य जो सबसे मुख्य गिना जाता है, तो एक की तरफ इशारा किया। फिर बोला देखो इनका कितना मान है। इनका माने कितने का? अरे उसमें ज्ञान चंद्रमा प्रवेश है कि नहीं है? ज्ञान चंद्रमा प्रवेश है। और ये भी कहते हैं कि हाँ रामकृष्ण वाली आत्मा, ये इंद्रा है, क्या है ये जो इंद्रा है, इंदिरा गांधी, क्या नाम दिया? गांधी। किसका टाइटल ले लिया? गांधी जी का। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में ही है। ये जो इंद्रा है ना, इंद्रा माने इंद्र माने राजा, इंद्रा माने रानी। इंद्र माने राजा, इंद्रा माने रानी। अब ध्यान रखना ना, कहां की बात हो रही है? काशी नगरी की बात हो रही है? ये जो ये इंदिरा है, प्रेसिडेंट है, प्रेसाइड कर रही है सबको, प्राइम मिनिस्टर है, सबको सलाह देती है।
वो भी इतने तूमान में नहीं ट्रेवल करते होंगे। जितना ये करते हैं। कौन? इंदिरा। इंदिरा, इंदिरा माने इन माने अंदर, डरा माने डर भरा। उल्टे पलटे काम तो करती है ना, उल्टे पलटे काम करती है। पोता मेरे कुछ भी नहीं देती होगी तो अंदर अंदर डर भरा रहता होगा ना। हा? अरे काशी नगरी में ऐसे होंगे कि नहीं? जरूर है। इतने तुमान से वो भी इतने तुमान से नहीं ट्रेवल करते जितना ये करते हैं। इनको तो कितने सिपाही रहते हैं मानो, इनकी जीव जेवरी करने वाले, इनकी रक्षा करने वाले। इनको मोटर रहती है। उनमें पैसा भरा रहता है, मोटर में ढेर सारा, ढेर क्या पैसा, ढेर सारा ढेर। हाँ, इंदिरा की बात हो रही, इंदिरा और बेहद की काशी नगरी की बात हो रही। क्या? अरे गाड़ी भी हद बेहद की होती है कि नहीं? शिव बाप की गाड़ी कैसी है? चैतन्य है कि जड़ा है? बेहद की है कि हद की है? बेहद की है ना। तो फिर जो और शंकराचार्य होते हैं शिव, वो हम कह के बैठे हुए होते हैं हम बड़े हैं। क्या क्या कहा? तो उनकी गाड़ी में कितना पैसा भरा रहता है। गाड़ी भी क्या करते हैं? गाड़ी में सवारी करते हैं ना। और तो जिसमें सवारी करेंगे उसमें पैसा नहीं रखेंगे? है? बहुत ढेर पैसा भरा रहता है। ये तुम अखबार पढ़ते नहीं हो, तुमको कुछ पता नहीं है क्या? परंतु ये बड़े तुमान से निकलते हैं। और तुम क्या कहेंगे उनको? है? तुम बच्चे उनको क्या कहेंगे? अरे वो तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है। किसकी बात हुई? प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, नाम दे दिया, नाम तो दे दिया ना, इंदिरा। अंदर में तो डर भरा हुआ ना, पोता बेल तो कुछ दिया नहीं जो बाहर चीजें निकल जाए तो साफ हो जाए। है तो तुम क्या कहेंगे कि वो पावर बनाने वाला है या पतित बनाने वाला है? अरे जल्दी बताओ। है? पतित बनाने वाला है। अरे बाप से बेमुख बनाने वाला है। क्या? बाप से बेमुख कैसे? हाँ, इंडिया बाप से बेमुख बनाने वाला है। कैसे? इंदिरा, जिसके अंदर डर भरा हुआ है और गाड़ी में पैसा बहुत रहता। कोई चैतन्य गाड़ी भी होती है ना, पैसा उनको बहुत देते हैं कि भाई तुम संभालो, हमें अपनी गाड़ी के ऊपर बहुत विश्वास है। शिव बाप आते हैं ना, शिव बाप के पास क्या पैसा है? बेहद का अकूट भंडार है ना ज्ञान धन का। तो किसको सौंपते हैं? अपनी गाड़ी को सौंपेंगे कि नहीं? सौंपते कि नहीं? नहीं सौंपते। हाँ, तो जैसा काम बड़े करेंगे, बड़ों को दे, छोटे करेंगे। तो जो और छोटे छोटे हैं, इंदिरा गांधी समझ लो। अच्छा, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में समझ लो, बीके में समझ लो, पीवीके में समझ लो। हाँ, तुम समझते हो
क्या है? तुम क्या कहेंगे? बाबा किससे बात कर रहे हैं? तुम क्या कहेंगे? अरे वो तो मनुष्यों को पतित बनाने वाला है। क्या? जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य है ना, चाहे वो बाहर की दुनिया के हों, बाहर की दुनिया की इंदिरा गांधी के, चाहे वो बीके में हो, चाहे पीबी के मंथन करने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य तो है ना वहां। हाँ, तो मनुष्यों को पतित बनाने वाला है, बाप से बेमुख बनाने वाला है। बाप से कैसे बेमुख बनाने वाला है? कौन ऐसे कहते हैं? हमें नाम बताओ। अरे बाबा किसी का नाम बताते हैं क्या? तो अंदर अंदर समझने की बात है। अच्छा बीके में समझ लो है? बाबा ने कहा इंडरा। इंडरा क्या है? डर भरा हुआ है, वो इंडरा है। पाप किए हुए हैं, बताया नहीं है, छुपा लिया है, तो इंडरा है। हुई कि नहीं हुई इंडरा? और वो करती क्या है? अव्यक्त बाप दादा कहते हैं ये दीदी है ना, मनमोहिनी दीदी है, ये इंचार्ज रहेगी है? बताया कि नहीं बताया? बताया। ये इंचार्ज रहेगी, ये मुखिया है, इनकी बात ऐसे, इनको मुखिया मान के चलो। वो इंदिरा क्या करती है? वो सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। क्या कहा? सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती। हम नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, हम हैं मुखिया। क्या हमारी गाड़ी में इतना पैसा ऐसे ही भरा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? कोई है इतनी दमदाल वाला आदमी जो अपनी गाड़ी में इतना पैसा भर के रखे? अच्छा, तुम जानते हो कि ये बाप से बेमुख बनाने वाला सो रहे। तुम जानते हो कौन है बेमुख बनाने वाला? पीबी के वालों की दुनिया में, बी के वालों की दुनिया में है। बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष हो गया, अखबारों में ही आता है इंदिरा गांधी है। हाँ, गांधी जी का टाइटल ले लिया तो समझ में आया क्या? बात मानती है बाप दादा की है? बाप दादा कहते हैं ये मुखिया है मनमोहिनी दीदी, सबके मन को मोहित कर लेती है? किसी को दुख देने वाली नहीं है। इसका स्वभाव संस्कार ही ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे बूढ़ी माताओं की तो बात छोड़ दो, है नौजवानों को ही कुछ नहीं समझ में आता है। कभी कभी आ गया कि नहीं समझ में? थोड़ा थोड़ा 1% आया। आया? बिल्कुल कुछ नहीं आया। तो तुम क्या कहेंगे हैं उनको? वो तो मनुष्यों को पतित बनाने वाला है, बेमुख बाप से बनाने वाला है। तुम तो किसको कहा? तुम कहेंगे, माने वो जानता है ना जिससे तुम कहा, वो जानता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि ये बेमुख बनाने की एक्ट करते हैं, बेमुख बनाने की संगी साथियों में बात करते हैं। बेमुख बनाने वाला है जो कभी पावन बने ही नहीं सके। क्या कहा? जो कभी पावन बने ही नहीं सके। कहां की बात? भविष्य की बात कि पास्ट की बात कि वर्तमान में भी पास्ट की बात? हाँ, वर्तमान में भी पास्ट, क्योंकि वो पतित पावन को सर्वव्यापी कह दिया। क्या कह दिया? क्या कह दिया? वो तो सर्वव्यापी है। हाँ, तो फिर नाम क्यों लेते हैं पतित पावन सीताराम? है? जब वो सर्वव्यापी है तो उनका नाम क्यों लेते हैं? वो तो सब में व्यापी है।
पतित पावन सीताराम फालतू बोलते हैं। अरे सब सब सन्यासी गाते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम। और देखो पूजा भी की है ना बच्चे। तो एक को पकड़ा मुख्य, क्या बाबा ने एक शंकराचार्य को मुख्य पकड़ा, इंदिरा गांधी। क्या ऐसे नहीं, इंदिरा गांधी बाहर की दुनिया में ही है? बेसिक नॉलेज वाले बीके वालों की दुनिया में नहीं है कि नहीं? वहां भी है। और फिर उनकी बीज रूप आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में भी है या नहीं है? हाँ? काशी नगरी है तेरे की नहीं। हाँ, काशी नगरी की बात हो रही थी। काशी नगरी में, हाँ, काशी नगरी में कोई शंकराचार्य की तरफ इशारा किया, जो सेवो हम कह के मुख्य अपने को एक्ट करके ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ, तो बाबा ने एक को पकड़ा, सबसे मुख्य ये है क्या, जो भी सारी दुनिया है ना उनमें सबसे मुख्य कौन है? शिवो हम, ये है। अच्छा, और बाहर की दुनिया, ये बीके वालों की भी दुनिया? हाँ? अरे बीके वालों की दुनिया में भी सबसे मुख्य ये है, और पीबीके वालों की दुनिया में वो भी सबसे मुख्य ये है, ये शंकराचार्य है, जो अपने से ऊंचा कोई को नहीं मानते। हम ही हैं बड़े ते बड़े करता धरता। और चारों में, पांचों में क्या कहा? चार शंकराचार्य है ना? अरे चार शंकराचार्य है ना? कौन? बाबा को चार शंकराचार्य कौन याद आ गए? हाँ, सब थोड़े ही दाढ़ी वाले हैं। तुम्हारा इशारा दाढ़ी की तरफ करोगे तो चारों थोड़े ही दाढ़ी वाले हैं। हाँ, ब्रह्मा नामधारी चारों। हाँ, चारों बाबा ने तो बाहर के शंकराचार्य वालों की मिसाल दिया। चार शंकराचार्य है ना चारों कोनों में, चार मठ बने हुए हैं। तो ये शंकराचार्य, और चारों में, पांचों में, वाह, पांचों भी ले लिया। क्या ऐसे नहीं समझो, वो पांचों नहीं, पांचवा नहीं, इनके भी बहुत हैं। क्या क्या है? बहुत है? क्या बहुत है? जो इनके फॉलोअर हैं। एक दिन आएगा क्या, जो तुम इनको सावधानी देंगे। क्या तुम सावधानी देंगे? तुम अभी किसको कहा है? हाँ, तुम्हें शंकराचार्य को क्या कहेंगे? वो तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है। तुम कहेंगे। तो उन्हीं तुमको बोला, तुम इनको सावधानी देंगे। क्या सावधानी? सावधानी कैसे कैसे दी जाती है? राम बाप है तुम, ठीक है, तुम इनको सावधानी देंगे। इनको? किनको? चारों को कि पांचों को? क्यों? चारों को सावधानी देंगे कि पांचों को? अरे बोलो ना, पांचों को। अरे राम वाली आत्मा तुम पांचों को सावधानी देगी है? चार को देगी, पांचों को नहीं देगी। अपने को सावधानी नहीं देगी। वाह भैया, मुमिया मिट्टू कहते हैं, वो ऊपर वाला मुमिया मिट्टू बनता है। गीता में मुमिया मिट्टू है ना,
मैं इनमें ये हूँ, मैं उनमें वो हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं वृक्षों में पारिजात हूँ, मैं घोड़ों में क्या हूँ, क्या अश्वा क्या है, घोड़ों में हाथियों में क्या क्या बता दिया, तो वो है सब में उत्तम उत्तम बता दिया। हाँ, पांचवा खुद है तो अपने सावधानी नहीं देगा है? क्या को मैं तो नहीं किसी के ऊपर आर्डर चलाता हूं। क्या संगम युग में आर्डर चलाना है या क्या नाम रिक्वेस्ट करना है, भाई ये काम कर दो, क्या करना है? अरे हम सेवाधारी हैं या ऑर्डर चलाने वाले राजा बन के बैठ गए? क्या है, राजा है? नहीं, राजा तो नहीं है। राम वाली आत्मा को कोई कहेगा कि ये राजा है? राजा है? कोई कहेगा? एक को हमें बता दो जो कहेगा राजा है, और राजा दूसरे को न मानता हो, ये उसी को एक को राजा मानता हो। क्योंकि एक राज्य में दो राजा तो नहीं हो सकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक राज्य में राजा तो एक ही नहीं, एक जंगल में एक ही शेर होगा या सब दो चार शेर होंगे, भिड़ नहीं जाएंगे आपस में है? तो देखो, तो तुम इनको सावधानी देंगे और अखबार में भी पढ़ेंगे। क्या तुम्हारी दी हुई सावधानी अखबारों में भी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझना। क्या तुम बच्चों का अखबार कौन सा है? हाँ, बाबा जो मुरली चलाते हैं ना, ये तुम बच्चों का अखबार है, सबके पास जाता है। तो बाबा इनको सावधानी देंगे, अखबार में भी पढ़ेंगे। अखबार में पढ़ेंगे माने अभी नहीं पढ़ा है, अभी तो बाबा बोल रहे हैं, लेकिन अखबार में भी पढ़ेंगे माने प्रिंटेड अखबार होते हैं ना, ढेर कापियां निकलती हैं, उनमें भी पढ़ेंगे। और शंकराचार्य का तुम फोटो भी डालेंगे एक्यूरेट। और उनको शिव आगे देंगे कि देखो इन्हें की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं शिव हो हम। अरे जब तुम शिव हो तो उनकी पूजा क्यों करते हैं? करना चाहिए। किसकी पूजा करते हैं? अरे पूजा निराकार की जाती है कि पूजा साकार मूर्ति की जाती है? साकार की जाती है ना, तो किसकी पूजा करते हैं? हाँ, तो उनके आगे हम फोटो भी डालेंगे और फोटो के आगे शिव भी देंगे कि इनकी पूजा भी करते हैं। और तुम नीचे लिखेंगे हैं कि जो पूजा खुद करते हैं वो खुद पूजी कैसे हो सकते हैं? सबके पूज्य। सारी दुनिया में सबका पूज्य है, चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे देवी देवता सनातन धर्म का हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, सबके पूज्य है। तो विधर्मी विदेशी वो तो निराकार को मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं? फिर वो पूज्य कैसे हो सकते हैं जो पूजा करते हैं दूसरे की? खुद सबसे बड़े पूज्य हैं तो दूसरों की पूजा तो नहीं करना चाहिए, दूसरे की पूजा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम लिख सकते हो क्या? ये लिखना कोई इंसल्ट नहीं है, समझाने के लिए तुम लिख सकते हो। नहीं नहीं, ये तो एक्यूरेट बात है। क्या? जैसे तुमने बैगर का पार्ट लिखा है ना, क्या लिखा है? अरे सीढ़ी के चित्र में लिखा है ना, क्या बैगर का पार्टधारी कोई है? हाँ, भारत ये बैगर का पार्टधारी है।
भा ज्ञान की रोशनी, रत उसी में लगा हुआ है। ये बैगर का पाठधारी है इस जन्म में है। ये गवर्नमेंट का है। क्या कहा? कौन? ये भारत गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी के भारत है गवर्नमेंट का है? अरे गवर्नमेंट का है। क्या है गवर्नमेंट का? इंदिरा गांधी अमानत है। क्या अमानत है? क्या चीज अमानत है? अमानत तो उसे कहा जाता है कि भाई हम विदेश में जा रहे हैं तो हमारा ये घर संभालना हम तुम्हें अमानत तुम्हारे सौंप के जा रहे हैं। क्या? तो अमानत या कुछ और रुपया पैसा दे दिया कि हम वहां नहीं ले जा सकते, तुम इसे संभालना, हम लौटेंगे तो हमारा वापस कर देना, तो उसे अमानत कहा जाता है। क्या अमानत? क्या अमानत बताया? ये गवर्नमेंट का है। चैतन्य भारत किसकी अमानत है? किसको वापस लौटाई जाएगी? चक्कर में पड़ गए। अरे सोच समझ के बोला ना। तो ये जो खुद ही बनाया है तभी तुम कॉपी करते हो। क्या? तुमने ये चित्र खुद ही बनाया ना? क्या सीडी का चित्र छपाते हो ना, तो तुम कॉपी करते हो, उसकी कॉपियां निकालते हो नहीं? हाँ, उमंग है ना तुमको, यहां बैठे हो, उमंग उत्साह है कि हम हैं शिव बाबा की संतान और शरीरधारी भी है। ऐसे नहीं कि शिव निराकारी तो हम सिर्फ बिंदु आत्मा। हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। क्या? उसने हमें एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट किया है माने गोद लिया है परवरिश करने के लिए, और हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा। क्या? ये प्रजापिता ब्रह्मा हमको ज्ञान सुनाने वाला नहीं है। कौन है? हाँ, शिव बाबा माने प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा हमको ज्ञान सुनाने वाला है। आत्मा कौन सी? जिसने प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वो बाबा भी बन जाता है। बाबा माने ग्रैंडफादर। सभी संबंध बनते हैं, जो जैसा संबंध बनाना चाहे। तो वो ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा है। ये रचयिता अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे। ये रचयिता कौन रचयिता? ये शिव बाबा रचयिता, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है, इस षष्ठी पर सदा कायम शिव बाबा है। ये रचयिता अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे। अपनी रचना के शिव बाबा। क्या ये इंदिरा गांधी रचना है कि नहीं? इंदिरा गांधी भी रचना, बेहद की कि हद की, दोनों। हद हो या बेहद हो, है बेसिक में हो या एडवांस में हो, ये दोनों ही, तीनों ही, चाहे बाहर की दुनिया के हों, चाहे आधार मूर्त जड़ों की दुनिया के हों, है या काशी नगरी की बात हुई वहां बैठे हुए हों, ये रचना है शिव बाबा की है। शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, उस ज्ञान से ये रचना, अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं कि देखो हमारी रचना ऐसी है हमारी ही रचना। शिव बाबा ज्ञान सुना रहे हैं आदि मध्य अंत का रचना का, जिस ज्ञान से हमारा
एम ऑब्जेक्ट ही बनता है। इससे ऊंचे से ऊंचे ज्ञान से हमारा एम ऑब्जेक्ट बनता है कि हमें क्या बनना है? क्या बनना है? शंकराचार्य बनना है, शिवो हम बनना है, ऊंचे से ऊंचे बनना है, अपनी चलानी है, या सेवादारी बन के रहना है? सेवा लेना है या सेवादारी बन के रहना है? अच्छा, एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, क्या बनना? ये ऊंचे से ऊंचे बनना। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया है। ये जो ऊंचे से ऊंचे बनते हैं, ये नारायण वास्तव में ऊंचे से ऊंचे बनने से पहले क्या थे? क्या थे? पवित्र नारायण थे, हैं? पवित्र नारायण थे कि अपवित्र प्रजापिता थे? क्या थे? अपवित्र प्रजापिता थे ना, नर थे ना। हाँ, नर थे, नरक बनाने वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, ये नर से क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तो देखो, ये बनना तो ये तो मनुष्य तो थोड़े ही बनाते हैं मंदिर, है? ये मनुष्य तो थोड़े बनाते हैं मंदिर। ये मनुष्य जो मंदिर बनाते हैं इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, ये तो थोड़े मंदिर बनाते हैं। और मंदिर बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बड़े बड़े मार्बल के वगैरह वगैरह के, है? देखो हम क्या क्या करते हैं, है? और ये नारायण बहुत अच्छा श्रृंगारा जाते हैं, देखो, है? और ये लाइट में भी रहते हैं क्या? ऐसे नहीं कि कोई ट्रांसलाइट के नहीं होंगे। ट्रांसलाइट के लाइट होती कि नहीं? चमचमाती हुई आंखें रहती हैं। ये अभी सब बाबा को लिखते रहते हैं, बाबा हमको ये चित्र बना के दो। क्या चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र। चाहे ज्ञान में चल रहे हैं, अधूरे चल रहे हैं, या कोई भगत भी हैं, नहीं चल रहे हैं, तो भी लक्ष्मी नारायण का चित्र सब मांगते हैं कि नहीं? हमको ये चित्र बना के दो। अभी चित्र बनाने वाली भी कोई मशीन जरूर निकलेगी क्या? वो बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए, वो तो बनाने वाले चित्रकार ने हाथ से बनाए। वो तो एक एक चित्र बनाने में कितना टाइम लग जाता है? तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा। प्रिंट होंगे, हाँ, जो कोई मशीन निकलेगी तो ढेर सारे छपेंगे, आ जाएगी। चिंता मत करो कि वो मशीन नहीं आएगी। कौन सी मशीन है? कौन सी मशीन? अरे जड़ मशीन की चैतन्य मशीन? जड़ मशीन? हाँ, चैतन्य मशीन भी आ जाएगी, है? बढ़िया बढ़िया लक्ष्मी नारायण का चैतन्य चित्र बनाएगी, है? चमचमाती हुई आंखें दिखाई पड़ेगी, जैसे क्राइस्ट की, जैसे गुरु नानक की, महात्मा बुद्ध की कैसी आंखें दिखाई पड़ती है? अरे वो तो साधारण धर्म पिता है, देहधारी धर्म पिता है। ये तो उन बापों का भी बाप, तो ये तो कितनी चमचमाती आंखों वाला होगा। तो वो मशीन अभी निकलेगी, चिंता मत करो। क्या निकलेगी? आ जाएगी। विलायत में लिखा पढ़ी हो रही है। क्या क्या कहा? वो कहाँ है? यहाँ नहीं है, भारत में। वो विलायत में है, विलायत से मंगाई जाएगी। अच्छा, विलायत क्या कोई अमेरिका यूरोप ही विलायत है,
या अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को भी विलायत कहेंगे? कहेंगे ना। हाँ, तो ये तो अहम ऑब्जेक्ट है सारे भारतवासियों को पढ़ने के लिए। क्या इनको पढ़ो क्या कि ये क्या है? ठीक है ना बच्चे? है? ये तुम्हारे पढ़ने की किताब बन जाएगी, क्योंकि ये है ही विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी कि नहीं? विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई जाती तो मैप्स बनाई जाती है कि नहीं? चित्रों पर समझाया जाता है कि नहीं? है? और तुम्हारे बेहद के चित्र हैं, चैतन्य चित्र या हद के चित्र ब्रह्मा कुमारी वाले, तुम्हारे बेहद के चैतन्य चित्र हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में ये चित्र जाएंगे। तो ये समझते हो है? साथ ये यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। क्या कहा? तुम ये बात समझते हो कि इन चित्रों के साथ इस यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है? कोई जवाब नहीं। अरे ये यूनिवर्सिटी चेंज की गई कि नहीं? हाँ, पहले लिखा जाता था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब चेंज हुई तो क्या लिखा गया? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। चेंज किया गया ना। अच्छा, अभी क्या कहेंगे? ये जो यूनिवर्सिटी भले वो पुरानी वाली क्या शूटिंग पीरियड में, जिसे कहें कि संगम युग में शूटिंग होती है, तो वो उस शूटिंग पीरियड में वो पुरानी यूनिवर्सिटी, चाहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हो, ईश्वरी विश्वविद्यालय मानी यूनिवर्सिटी, और चाहे आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय हो यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या कहेंगे? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? है तो ईश्वरी यूनिवर्सिटी, नाम तो दिया है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय AIVV, दिया है ना नाम। लेकिन अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है। इतना लंबा चौड़ा समझाया, समझे कि नहीं? अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले असुर हैं या देवता है, सुख देने वाले क्या है? आसुरी यूनिवर्सिटी है। क्या कहेंगे? देवता बनाने को पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? चलो, देवता बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, मन है नहीं अभी। अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है। जो वो यूनिवर्सिटी होती है ना, कॉलेज में कितना धमाल मचाते रहते हैं छोकरे है। हाँ, कोई नया स्टूडेंट आता है वो कितना तंग करते हैं। नया आया ना, पेड़ होता है ना, उसमें नए नए पत्ते निकलते हैं ना, बड़े सुहाने होते हैं, और उनको कितना तंग करते हैं है? हाँ, वो कहते हैं हम शिव बाबा के बनने के लिए आए। अरे पहले शिव बाबा के बाद में बनना, पहले हमसे ट्रेनिंग तो ले लो। हाँ, तो ये है आसुरी यूनिवर्सिटी। और ये हुई ईश्वरी यूनिवर्सिटी। कौन सी? जिसमें चैतन्य चित्र निकले हैं, चमचमाती हुई आंखों वाले, लाइट वाले। अभी वो लोग तो अपन को ऐसे नहीं कहते हैं। क्या वो लोग अपन को ऐसे नहीं कहते हैं। वो बाहर की दुनिया वाले या बेसिक ब्राह्मण वाले या क्या बीबी के एडवांस अपने को कहते हैं। वो लोग अपन को ऐसे नहीं कहते हैं। कैसे? कि हमारी आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, कहते हैं। हाँ, बाबा ने बताया अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है, फिर बनेगी। क्या बनेगी?
ईश्वरी यूनिवर्सिटी बनेगी ना। कि हमारी कोई, वो थोड़ी समझते हैं कि हमारी कोई आसुरी यूनिवर्सिटी है। अरे ओम शांति।